हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एनआईओएस बोर्ड का जो थ्योरी एग्जाम होने वाला है। हाँ जी, प्रैक्टिकल ऑलरेडी आप सभी बच्चे दे रहे होंगे, लेकिन अभी थ्योरी एग्जाम होने वाला है। और थ्योरी एग्जाम की डेट शीट इस बार थोड़ी लेट से आई है, लेकिन फाइनली आ चुकी है। हाँ जी दोस्तों, थ्योरी एग्जाम की जो डेट शीट है वो आ चुकी है। तो थ्योरी एग्जाम होने वाला है आप लोगों का, वो कब से कब तक होगा और रिजल्ट कब आएंगे थ्योरी एग्जाम देने के बाद दोस्तों, ठीक है ना। और पेपर की जो टाइमिंग है, खासकर काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेपर की जो टाइमिंग है, पेपर कब देने के लिए जाना है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो पेपर बेसिकली जो स्टार्ट हो रहा है थ्योरी एग्जाम का, सबको पता है, डेट शीट डिक्लेयर हो चुका है दोस्तों। तो डेट शीट के अकॉर्डिंग जो पेपर स्टार्ट हो रहा है वो 10 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। कब से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों? 10 अप्रैल से। 10 अप्रैल 2026 से सभी बच्चों का थ्योरी एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, डेट शीट के अकॉर्डिंग। अब हम लोग बात कर लेते हैं पेपर कब तक चलेगा। पेपर जो चलेगा दोस्तों वो पूरा 6 मई तक चलेगा। कब तक चलेगा? पूरा 6 मई तक। मतलब पूरा अप्रैल और मई का शेड्यूल है, जिसमें से 10 अप्रैल को एग्जाम स्टार्ट होगा। और इस बार पेपर क्या है, पूरे 1 मंथ के अंदर ही, मतलब 1 मंथ से थोड़ा कम टाइम में ही पेपर को कंप्लीट करवाया जा रहा है। क्योंकि 1 मंथ के अंदर ही पेपर को कंप्लीट करवाया जा रहा है। इस बार क्या है, कुछ कुछ स्टेट में इलेक्शन की वजह से या फिर जो बाई इलेक्शन है उनके वजह से जो पेपर के जो शेड्यूल का टाइमिंग है, डेट का टाइमिंग है, उसको कम रखा गया है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर बीच में इलेक्शन पड़ जाते हैं, पेपर आपका पोस्टपोन हो जाता है, तो रिजल्ट आने में भी लेट हो जाता है। फिर काफी सारे बच्चे काफी सारे बच्चे हैं जिनका रिजल्ट जल्दी चाहिए होता है, जिनको कॉलेज में आगे एडमिशन लेना होता है, जिनको काउंसलिंग वगैरह में, जिसके काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको जोसा काउंसलिंग वगैरह में या फिर नीट मेडिकल काउंसलिंग वगैरह में बैठना होता है। तो जितना जल्दी पेपर खत्म होगा उतनी जल्दी रिजल्ट आएगी, ठीक है ना गाइस। तो पूरे डेट शीट को चलिए डिटेल में जानते हैं और एनालिसिस करते हैं कि आपका पेपर कौन से दिन है, कितने बजे से है। और पेपर की टाइमिंग भी बता देता हूं। पेपर की टाइमिंग दोस्तों 2:30 टू 5:30 है, ठीक है ना। तो पेपर की टाइमिंग कितने बजे से है? पेपर की टाइमिंग हम लोग बात कर लेते हैं। पेपर की टाइमिंग है 2:30 टू 5:30, जो हर बार की तरह होता है। और आपके जो हॉल टिकट है, हॉल टिकट भी रिलीज होने वाला है जल्द से जल्द। जो आपका हॉल टिकट है वो भी 1 अप्रैल या 2 अप्रैल तक हॉल टिकट भी आपकी रिलीज हो जाएगी, ठीक है ना। 2:30 टू 5:30 आपकी पेपर की टाइमिंग होती है। 3 घंटे का पेपर होता है गाइस, ठीक है। लेकिन आपको जहां पर भी आपका एग्जाम सेंटर पड़ेगा, आपको 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले ये कोशिश करो कि 1 आवर पहले, 1 आवर बिफोर आप सेंटर पे पहुंच सको, ताकि आपको कोई इशू ना हो एग्जाम हॉल में बैठने में और अपना जो आइडेंटिटी प्रूफ है वेरिफिकेशन करवाने में गाइस, ठीक है। तो पेपर सेंटर पर आपको 1 आवर पहले पहुंचना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और डिटेल में जो हमारा डेट शीट है उसको एनालिसिस करते हैं, कौन सा पेपर किस दिन है और कब रिजल्ट आने वाला है, ठीक है ना गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करके रखिएगा, ताकि एनआईएस बोर्ड, बोसे बोर्ड, अदर जानकारी आपको मिलता रहे, ठीक है। एनआईएस बोर्ड का चाहे आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हो या फिर 12th के, जी हाँ दोस्तों, जो थ्योरी एग्जाम की डेट शीट है अप्रैल 2026 के स्टूडेंट के लिए, जिन बच्चों ने भी एग्जाम देने हैं अप्रैल 2026 सेशन में, सभी का डेट शीट फाइनली डिक्लेयर हो चुका है। तो डेट शीट में आपके सब्जेक्ट का एग्जाम कब होने वाला है, चलिए हम लोग देखते हैं। कैसे देखना है? एनआईएस बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आना है दोस्तों। इसका मैं लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको एनआईएस बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, यहाँ पर नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिख जाएगा। देखो, एनआईएस बोर्ड आप लोग गूगल में जाके सर्च करोगे एनआईएस नोटिफिकेशन, तो भी यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा और नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे डायरेक्ट नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में आ जाओगे यहाँ पर। और नोटिफिकेशन में देखो 25/3/2026 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है डेट शीट एंड नोटिफिकेशन फॉर थ्योरी एग्जामिनेशन। आपको इस वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर क्या है, आपकी जो डेट शीट है वो आ चुकी है। देखो यहाँ पर डेट शीट के बारे में हिंदी में भी सही तरीके से लिखा हुआ है, एक बार आप ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है ना, नोटिफिकेशन खासकर। अब डेट जो है आपके अकॉर्डिंग, आपके अब क्या है, डेट्स जो है दोस्तों आपके जो एग्जाम होने वाले हैं, अब यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th और क्लास 12th, मतलब सीनियर सेकेंडरी 12th क्लास वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, और सेकेंडरी जो 10th क्लास वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए, ठीक है ना। पेपर की टाइमिंग जो होती है, पेपर की टाइमिंग खासकर 2:30 टू 5:30, 3 घंटे का एग्जाम होता है रेगुलर टाइमिंग में, उसी टाइम में पेपर करवाया जाएगा, ठीक है ना गाइज। और जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है वो 2:30 टू 4:30 के बीच में करवाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो पेपर कब से स्टार्ट हो रहा है, 10 अप्रैल से। जी हाँ, फ्राइडे का दिन है, 10 अप्रैल है, और इस दिन से आप सभी बच्चों का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा,
ठीक है ना। 10 अप्रैल को कौन कौन सब्जेक्ट का एग्जाम है देख लेते हैं। यहाँ पर संस्कृत व्याकरण है, यहाँ पर संस्कृत व्याकरण है, प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा वाले जो सब्जेक्ट है, अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर वाले, उनका पेपर है, ठीक है ना गाइज। ये तो हो गए क्लास 12 वाले सब्जेक्ट। अब क्लास 10 की बात कर लेते हैं। क्लास 10 के अंदर देखो फोल्क एंड आर्ट्स वाले जो सब्जेक्ट है उनके पेपर है। इसी तरीके से सैटरडे मतलब 11 अप्रैल को पेपर होने वाला है उर्दू का, संस्कृत साहित्य का, ठीक है ना। ये तो हो गए 12th क्लास वाले सब्जेक्ट। अब 10th क्लास के अंदर हिंदुस्तानी संगीत वाला जो सब्जेक्ट है वो 11 अप्रैल को करवाया जाएगा 2:30 to 4:30, क्योंकि ये प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो 2:30 to 4:30 के बीच में इसको फिनिश कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद मंडे आने की 13 अप्रैल को ज्योग्राफी का पेपर है गाइज, ठीक है ना। उसके बाद जो क्लास 10th वाले बच्चे हैं, क्लास 10th के बच्चे जो लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट है वहाँ पर पेपर जो है वो आपका 13 अप्रैल को है क्लास 10th का। 12th क्लास की बात कर लेते हैं। 12th क्लास के बायोलॉजी का जो पेपर है, खासकर 12th क्लास का बायोलॉजी का पेपर है। 12th क्लास का बायोलॉजी का पेपर कब होने वाला है? 16 अप्रैल को, ठीक है ना गाइस। 12th क्लास का बायोलॉजी का पेपर कब से स्टार्ट हो रहा है? 16 अप्रैल को। मैंने इस तरीके से एक पीडीएफ भी बना रखा है आपको बिल्कुल क्लियर समझाने के लिए गाइस। मैं इस पीडीएफ का भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाकर के देख लेना। इसमें क्लियर तरीके से मैंने पूरी एक्सप्लेन किया है डेट शीट को आप सभी बच्चों के लिए, ठीक है ना। आपको मिल जाएगा ये भी। अब देख लेते हैं बायोलॉजी का जो एग्जाम है। बायोलॉजी का एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहा है? तो 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल को बायोलॉजी पेपर है। जो अकाउंट वाले बच्चे हैं, ठीक है ना, क्लास 12 वाले, अकाउंटेंसी वाले, उनका 16 अप्रैल को उनका भी एग्जाम है। इंट्रोडक्शन टू लॉ वाले सब्जेक्ट है, उनका पेपर है गाइज, ठीक है ना। तो ये सारे सब्जेक्ट है, काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है 16 अप्रैल को क्लास 12 का। 10th क्लास की बात कर लेते हैं। 10th क्लास के उर्दू का है, संस्कृत का है और इंडियन साइन लैंग्वेज का है, ठीक है ना, बौद्ध दर्शन का है। 10th क्लास वाले बच्चों का पेपर है। पेपर के टाइमिंग सबका सेम है 2:30 to 4:30, ठीक है गाइस। तो ये पूरा डेट शीट है। एक बार डेट शीट को आप लोग सभी बच्चे ध्यान से देख लेना। जैसे फिजिक्स का पेपर कब होने वाला है? फिजिक्स का पेपर आपका 18 अप्रैल, फिजिक्स का पेपर आपका 18 अप्रैल, हिस्ट्री का पेपर भी आपका 18 अप्रैल 12th क्लास वाले बच्चों का, इन्वायरमेंट साइंस का पेपर आपका 18 अप्रैल को, ठीक है ना। 18 अप्रैल को करवाया जाएगा। 10th क्लास वाले बच्चों का भी जो सब्जेक्ट है वो भी करवाया जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश के जो स्टूडेंट है क्लास 10th का, उनका 22 अप्रैल को एग्जाम है और साइकोलॉजी का भी पेपर है, ठीक है ना। 12th क्लास वाले स्टूडेंट का, इकोनॉमिक्स का, मैथमेटिक्स का, जी हाँ मैथमेटिक्स का देख लेते हैं। क्लास 12th के जो स्टूडेंट है मैथमेटिक्स का, उनका 25 अप्रैल को एग्जाम है गाइज, ठीक है ना। डेट शीट में थोड़ा सा ब्लर आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो मैंने आप सभी के लिए ये जो डेट शीट है उसके वो तैयार कर दिया, एक बार ध्यान से देख लेना। यहाँ पर देखो जो 12th क्लास वाले बच्चे हैं उनका 28 अप्रैल को इंग्लिश का पेपर है और डाटा एंट्री क्लास 10th वाले जो बच्चे हैं उनका 27 अप्रैल को पेपर है गाइज। होम साइंस वाले जो बच्चे 10th क्लास वाले बच्चे हैं उनका 29 अप्रैल को पेपर है। सोशल साइंस के जो स्टूडेंट है क्लास 10th वाले उनका पेपर कब है? 30 अप्रैल को, ठीक है ना गाइज। हिंदी का क्लास 10th वाले जो हिंदी का स्टूडेंट हैं उनका पेपर शनिवार यानी कि 2 मई को एग्जाम है। साइंस का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर जो है क्लास 10th वाले जो बच्चे हैं सेकेंडरी वाले, उनका 4 मई को एग्जाम है। सबसे लास्ट में रखा गया है खासकर एग्जाम इस सब्जेक्ट का। और अकाउंटेंसी वेदा अध्ययन का पेपर जो है क्लास 10th वाले जो बच्चे हैं उनका लास्ट में एग्जाम होगा 6 मई तक, मतलब 10 अप्रैल से 6 मई के बीच में एग्जाम को फिनिश कर दिया जाएगा। इलेक्शन के बेस है गाइस, इलेक्शन भी होने वाले हैं कुछ स्टेट में। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में कुछ परीक्षा की तारीख अलग है। ये स्टेट स्पेसिफिक डेट है जो असेंबली इलेक्शन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और स्टेट हॉलीडेज के कारण बदल दी गई है। इन स्टेट के स्टूडेंट डेट शीट में दिए गए फुट नोटिस ध्यान से पढ़ें, ठीक है ना गाइज। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है एक बार आप लोग ध्यान से पढ़ सकते हो। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हॉल टिकट कब आएगा। हॉल टिकट आपको इस वाले जो लिंक है एनआईएस बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट, इससे डाउनलोड करना है और परीक्षा शुरू होने से पहले 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर को ध्यान से, यहाँ पर देखो नोटिफिकेशन में और लिखा हुआ है परीक्षा शुरू होने से पहले 15 मिनट, जी हाँ 15 मिनट्स पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलेगा। जी हाँ, पहले आप क्वेश्चन पेपर आपको 15 मिनट पहले पढ़ने को मिल जाएगा। जब भी क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा आपको ध्यान से रीड करना है, ठीक है ना गाइज। 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट ले लो, लेकिन ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। जो क्वेश्चन पहले आता है उसको पहले करना है गाइस, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ रिजल्ट एग्जाम के आखिरी दिन से, जी हाँ रिजल्ट कब आएगा उस पर भी लिखा हुआ है इसके बारे में। देखो रिजल्ट एग्जाम के आखिरी दिन से 7 हफ्ता के बाद वेबसाइट पर ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मतलब जब आपका पेपर फिनिश होगा उसके, जैसे कि 6 मई को पेपर फिनिश हो रहा है तो 6 मई के बाद 7 वीक के बाद रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो 7 वीक आप लोग काउंट कर लेना। यहाँ पर लिखा हुआ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट एआई एग्रीगेटेड इंस्टीट्यूशन के
जरिए मिलेगा। ठीक है ना गाइस। परीक्षा की तारीख में कोई बदलाव नहीं होगा। परीक्षा की तारीख में आप कोई बदलाव नहीं होगा, जो फाइनल है वो उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है परीक्षा फीस जमा करने वाले स्टूडेंट बिना एक्स्ट्रा एग्जाम फीस दिए एग्जाम सेंटर पर अपेयर हो सकते हैं। जी हाँ, अगर आप लोगों ने अपना एग्जाम फीस सबमिट किया होगा तभी आप लोग प्रैक्टिकल दे रहे होंगे, और तभी आपका थ्योरी एग्जाम का डेट शीट भी, तभी आपका थ्योरी एग्जाम का हॉल टिकट भी आएगा। ठीक है ना गाइज। तो ये पूरा मैंने आप सभी बच्चों के लिए स्पेशली बनाया है डेट शीट। इसका मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, एक बार आप लोग जाकर के देख लेना। और इसके अंदर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है ना। यहाँ पर देखो 10 अप्रैल से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और चलेगा 6 मई तक। 10 अप्रैल से 6 महीने तक एग्जाम चलेगा। एक महीने के अंदर ही आपका एग्जाम को फिनिश कर दिया जाएगा। और एग्जाम इस बारी इसलिए जल्दी करवाया जा रहा है गाइस, क्योंकि इस बार इलेक्शन भी है। ठीक है ना। कुछ स्टेट हैं जैसे कि जो खासकर राजस्थान वाले जो बच्चे हैं, राजस्थान में असेंबली इलेक्शन है। कर्नाटका के जो स्टूडेंट, कर्नाटका के जो बच्चे होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का भी रीजन बताया गया है इसके अंदर। और तमिलनाडु में कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इशू बताया गया है। वेस्ट बंगाल में असेंबली इलेक्शन है। बिहार में स्टेट स्पेसिफिक हॉलीडेज है। और उत्तर प्रदेश में भी स्टेट स्पेसिफिक हॉलीडेज है। तो उसके कारण बस जो डेट्स हैं, खासकर राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, बिहार के स्टूडेंट वो डेट्स को और नोटिफिकेशन को ध्यान से रीड करना गाइस, क्योंकि आप सभी के लिए इसके अंदर स्पेसिफिक नोटिफिकेशन दिया गया है। तो आप लोग एक बारी डेट शीट को एक बारी नहीं, 2 बारी नहीं, 3 बारी ध्यान से रीड करना है ना, रीड कर लेना। कोई भी इशू हो तो प्लीज़ वीडियो को नीचे कमेंट करो। मिलते हैं गाइस आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।